हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं जेमिनाई और कैप्रिकन राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग जेमिनाई हो, किसी कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो, अगर या आप लोग कैप्रिकन हो, किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप दोनों की रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, ओके। और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे पहली बार देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ओके। अगर 70% भी रिजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रिजोनेट करे तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं, ओके। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप ईमेल के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो में से पहले हमारे पास है द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, Ace of Swords, 5 of Cups, Ace of Cups reverse, 8 of Wands, 9 of Pentacles reverse, Strength, Oracle में से Love Your Body, Heart to Heart Conversation, Make the Effort, 6 Chakra, Archangel, Metatron, ओके। तो पहले जो मैं बताऊंगी, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ही है। ये प्यार मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, ओके। प्यार जितना आपके साइड से है और उनके साइड से भी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे के तरफ है, बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी है। आप दोनों अगर बातचीत ना भी करो, अंदर से सोल के साथ टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ओके। तो आप एक दूसरे से बात ना किए बगैर भी एक दूसरे के दिल की बात कभी कभी समझ जाते हो। बहुत ज़्यादा प्यार है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस है, ओके। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन अच्छे से चल नहीं रहा, ये रिवर्स में आया है। आप दोनों के प्यार सही तरह से आगे बढ़ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल। हो सकता है ये मुझे लग रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है आप दोनों के बीच में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान आपको मिसगाइड किया इस पर्सन के लिए। अगर वो फीमेल है तो ज़्यादा चांसेस लग रहा है, या उस पर्सन को भी ऐसा हो सकता है किसी फीमेल ने कोई मिसगाइड किया, कुछ भड़का रहा है आपके खिलाफ। अगर वो खुल के एक्सप्रेस किया आपके बारे में, इस प्रॉब्लम्स के बारे में, ओके, तो डेफिनेटली वो मिसगाइड कर सकता है। तो ये आपके लिए भी लागू होता है। तो आप भी किसी को ट्रस्ट करने से पहले आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे सिक्स सेंस कार्ड भी आया है। डेफिनेटली आप अपना सिक्स सेंस या इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, आप अपना हो सकता है आपका सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, आपका आंसर वहाँ पे ही मिल जाएगा आपका, ओके। लेकिन आप भी किसी को ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के करिए, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है फ़िलहाल जो डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या फाइनेंशियल इशू हो सकता है। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कल्चरल इशू हो सकता है कुछ फैमिली इशू हो, मम्मी से उसके या बहन से, कुछ भी फीमेल इशू जो मुझे दिख रहा है, कोई फीमेल यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो मुझे लग रहा है प्यार तो बहुत है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो इस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनते गया है, आप दोनों, आपको लग रहा है बहुत टॉक्सिक बन गया है, वो बहुत रूड तरीके से बिहेव कर रहा है फ़िलहाल आपसे, कोई बहुत एरोगेंट होते जा रहे हैं, बहुत एब्यूसिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप जी रहे हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो इसलिए ये 5 ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा उदास हो आप लोग। आप, मुझे लग रही है ये पर्सन भी है, ओके। आप दोनों के बीच में शायद इस वक्त बात नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है, या अगर हो भी रहा है बहुत कम, नो कम्युनिकेशन लोग ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे। 5 ऑफ कप्स, जो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर उदास फील कर रहे हो, जितना भी ऊपर से प्रॉब्लम क्यों ना हो। द डेविल है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, एक दूसरे से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि ये कोई एडिक्शन है, चेन के साथ बंधा हुआ है, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जितना भी टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों ना हो जाए, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाए, ओके। तो 5 ऑफ कप्स से
है आप बहुत उदास हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन भी आए आप चूज़ करने के लिए रेडी हो जाओ, या वो उस पर्सन के पास भी कोई ऑप्शन आए वो चूज़ करने के लिए रेडी हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप दोनों, हो सकता है उस पर्सन ने अगर आपसे कुछ रूड बिहेव किया, वो रिग्रेट भी फील कर रहा है फ़िलहाल, मुझे लग रहा है जितना। डेफिनेटली आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बगैर उदास फील कर रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहे हो आप दोनों ही, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह इमोशनली जो भी हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। देखिए कैसे आप एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो डेफिनेटली आपको फ़िलहाल सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन ने फ़िलहाल आपके लिए कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा है, मुझे लग रहा है आप भी कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में। इस प्रॉब्लम की वजह से फ़िलहाल आप दोनों चुप बैठे हो और डेफिनेटली लेकिन बात करना चाहते दोनों ही एक दूसरे से, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं उठा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई तो एक्शन यहाँ पे उठाएगा आगे जाके। मेक द एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आगे जाके कोई एक्शन उठाएगा। ओके, तो आपको बस हिम्मत रखना है। इस प्रॉब्लम की वजह से अंदर से हो सकता है आप टूट गए हो, लेकिन आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखना है। ओके, कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। फ़िलहाल 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पूरी तरह से खुद पे फोकस करना चाहिए। आप डिपेंडेंट नहीं, आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पूरी तरीके से आपको इंडिपेंडेंट बनना है। ओके, पूरी फोकस खुद पे लगाना है, सेल्फ लव करना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को नर्चर करना है। ओके, खुद के करियर में फोकस करना है, स्ट्रेंथ रखना है, पूरी तरह से एक अच्छे इंडिपेंडेंट लेडी, अगर लेडी हो आप लेडी बनाना है, या अगर लड़का भी हो तब भी ये लागू होता है। तो डेफिनेटली लव योर बॉडी। अगर कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ, पूरी फोकस यहाँ पे आप देख रहे हो खुद के ऊपर लगाना है, पूरी की पूरी। इस नेगेटिविटी से खुद को निकालिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स इतना आपके माइंड में आ रहा है, पूरी तरह से नेगेटिविटी से आपको खुद को निकालिए, क्योंकि मुझे आगे पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो नेगेटिव रहने से यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, ये डार्क एनर्जी से खुद को निकालिए प्लीज़, और खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, और खुद को बिज़ी रखना स्टार्ट कर दीजिए किसी न किसी तरह। ओके, और अगर कुछ लोगों के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, आप हेल्थ का ख्याल रखिए। हो सकता है किसी का कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का कुछ एडिक्शन है, कुछ ऐसा बर्ताव या आदत है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। या किसी के लिए इसका ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को फ़िलहाल। ओके, पॉजिटिव रहना चाहिए, पूरी तरह से सेल्फ लव करना चाहिए आप दोनों को ही। आप उस पर्सन को तो मैं नहीं बता सकती, आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। और द डेविल मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो सिर्फ इमोशनली अंदर से तो है, हार्ट से तो है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के तरफ। ओके, तो एनीवे मुझे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स लग रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के चलिए, पॉजिटिव रहिए, इंडिपेंडेंट बनिए, खुद को प्यार कीजिए, बहुत बड़ी चीज़ होता है। ओके, तो डेफिनेटली तब भी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे आगे, मतलब आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ओके, और अगर कम्युनिकेशन का अगर आपको इंतज़ार है, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। ये सब सोर्स है, 8 ऑफ वांड्स है, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आप दोनों का कम्युनिकेशन होने वाला है। कॉल या टेक्स्ट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या पर्सन आगे ट्रैवल करके भी आ सकता है। एक न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन अगर आपको था, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाला है। मतलब मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में होने वाला है, तो आपको इस रिलेशनशिप में एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन भी होगा। ओके, अगर आपको इंतज़ार है तो हो सकता है अभी भी वो ये पर्सन वो प्लानिंग कर रहा है, शायद अगर वो रिग्रेट फील कर रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है वो कैसे आके अप्रोच करे। हो सकता है पूरी तरह से आपके पास आया नहीं, एफर्ट डाल नहीं सका, लेकिन आगे डेफिनेटली ये एफर्ट डालेगा आपके लिए, और आपको
उसका लव भी एक्सप्रेस करेगा, जो प्यार वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था वो एक्सप्रेस करेगा, स्ट्रेंथ जुटाएगा, आपके पास आएगा, एक्सप्रेस भी करेगा आपको। ओके, शायद आपने बहुत इंतज़ार करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, जो आप प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपको लग रहा है कि मुझे वो प्यार मिला नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी पता है। ओके, वो भी आपसे प्यार करता है, तो आपको वो प्यार मिलेगा आगे। ओके, तो बहुत जल्दी होगा, पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओके, तो यही था गाइस जेमिनी और कैप्रिकन राशि के लोगों के लिए। अगर जेमिनी कैप्रिकन एक साथ डील कर रहा है तो इन दोनों के लिए एक जेन्युइन लव रीडिंग अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।